नमस्कार, पूर्णिया श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि युवराज खंडेराव के बाबा साहेब फिर से महल से बाहर हैं और युवराज खंडेराव दरबार का कार्यभार संभाल रहे हैं। अब क्योंकि वो नहीं है सूबेदार जी यहाँ पर, तो सारी जिम्मेदारी बड़े सलीके से निभानी है युवराज खंडेराव को, और इसीलिए वो देवी अहिल्या को पहला मौका देते हैं दरबार में अपनी बात रखने के लिए। देवी अहिल्या अपनी बात रखती है, मगर इतने ध्यान से उसको सुना नहीं जाता, क्योंकि देवी अहिल्या ने सिर्फ और सिर्फ एक इशारा किया है कि समस्या क्या है। फिर युवराज खंडेराव चाहते हैं कि दरबार में दरबार का समय जाया ना हो, इसलिए दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? वो ये है जो युवराज अपनी महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आए हैं, और साथ में सहयोग कौन कर रहा है? कैलाश नाम का व्यापारी। अब युवराज अपनी बात रखना चाहते हैं, तभी बीच में रोक देती हैं देवी अहिल्या, कहती हैं कि नहीं, मैं बात जो कर रही थी वो पूरी नहीं हुई है। वो कहती है मैं बात कर रही हूँ एक बेहद कामयाब और समृद्ध व्यापारी की, उसके परिवार की, उसके परिवार की एक बहू के बारे में। अब सब लोग उत्सुकता भरी निगाहों से देवी अहिल्या की तरफ देख रहे होते हैं, और देवी अहिल्या कहती है ऐसी महिला जिसका पति संसार में नहीं है और उसकी कोई संतान भी नहीं है। अब देवी अहिल्या कहती हैं, और इसलिए, सिर्फ इसलिए उसके परिवार वाले उसे घर से बेघर करना चाहते हैं वो किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार ना जता पाए। युवराज कहते हैं तुम जिसकी बात कर रही हो उस पीड़िता का नाम बताओ और कौन है उसके घर वाले। तब देवी अहिल्या कहती है उसका नाम रेणुका है। अब कैलाश व्यापारी जो बड़ी आराम से गद्दी पर बैठा है, युवराज का नया मित्र बन करके उसके होश उड़ जाते हैं। घबरा जाता है कि अब मुखिया के बाद में वो तो देवी अहिल्या तक पहुंच गई है, और अब देवी अहिल्या बताती है कि उसे मारने वाला, डराने धमकाने वाला, बात बात पर उसे कोसने वाला और उसे घर से बाहर फेंकने की धमकी देने वाला और कोई नहीं है, एक बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी, पैसे वाला है। उसका नाम है कैलाश पाटिल। अब कैलाश पाटिल हैरान हो जाते हैं, और महल में, दरबार में जितने भी लोग होते हैं, चाहे मंत्रीगण होते हैं, चाहे वो हों जो लोग मालवा के आए हुए हैं वहाँ पर, वो सभी हैरान हो जाते हैं। और पाटिल खड़ा हो जाता है अपनी उस कुर्सी पर जिस पर बड़े आराम से बैठा था, और युवराज जब देख रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, और वो यकीनन कोई बहाना तलाश रहा होगा अपनी भाभी पर और ज़्यादा आरोप लगाने के लिए, उसे गलत साबित करने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए। और युवराज खंडेराव अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अपना मुंह थोड़ा नीचे करते हैं, सोच विचार करते हैं कि आखिर इस मुद्दे को अभी के अभी किस प्रकार से खत्म कर दिया जाए, निपटारा कर दिया जाए, और दोनों पक्षों का अहित ना हो। यानी युवराज की महत्वाकांक्षी योजना भी भली भांति चलती रहे, जो कैलाश पाटिल है उसका भी कोई नुकसान ना हो, और उस महिला को भी न्याय मिल जाए।